हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो देखिए, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही मोस्टली एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर 1 के हैं, रियल नंबर्स। पहला हमारे पास जो है, इफ़ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117, देन द वैल्यू ऑफ m। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसका एचसीएफ हम फाइंड करेंगे, किसका एचसीएफ निकालेंगे? 65 का और 117 का। तो देखिए, इसका एचसीएफ आप निकालेंगे तो एचसीएफ इसका आएगा कितना? देखिए 65 का करेंगे फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 13 5 जा 65 होता है। 117 का प्राइम फैक्टर करेंगे इसके, तो 13 9 होता है। 13 इंटू 9 को 3 इंटू 3 लिखा जा सकता है। तो अब 65 और 117 का जो एचसीएफ आया है, आप बताइए दोनों में जो फैक्टर है कॉमन, तो कॉमन कितना है? ये 13 कॉमन है, तो एचसीएफ 13 आ गया। और तो कोई कॉमन है नहीं, और कोई कॉमन होता तो उसका हम जो कॉमन वाले होते हैं उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ हो गया 13। अब ये 13 यहाँ बोला गया है, किसमें एक्सप्रेस किया गया है? जो एचसीएफ है इसका, इसे लिखा गया है 65m माइनस 117। तो देखिए, ये जो है 65m माइनस 117, ठीक है, इसमें लिखा, इस फॉर्म में लिखा गया है एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आया? 13, तो इसकी फॉर्म में लिख दिया हमने। अब क्या करना है भाई? 117 को उधर भेज देंगे तो ये प्लस हो जाएगा 117, और कितना आ जाएगा? और इधर बचेगा 65m। तो इसका सम हो जाएगा, देखिए 117 और 320 और 1030, तो 130 हुआ। अब m की वैल्यू निकालेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 65 2 जा, मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास? 2। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5। तो भाई ये जो है, हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है। लार्जेस्ट नंबर जब कहा जाए तो इसका मतलब हमें एचसीएफ फाइंड करना, और किसका? 70 और 125 का। लेकिन साथ में ये भी लिखा है लीविंग रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर बच जाए? 5 एंड 8। तो इसका मतलब आपको एचसीएफ किसका निकालना है? एचसीएफ आपको निकालना है 70 माइनस 5 कॉमा 125 माइनस 8। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एचसीएफ हमें फाइंड करना है, 70 में से 5 गया कितना? 65 आया, और इसमें से माइनस करेंगे 117। तो अभी तो हमने निकाला है 65 और 117 का एचसीएफ कितना आया? 13। तो ये भी हमारे पास कितना आ गया? 13। इसका मतलब आंसर हमारा ए करेक्ट है। और इसमें पहले वाले में आंसर क्या करेक्ट था? एम की वैल्यू, ये बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था। तो ये क्लियर हो गया होगा 13। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए, अच्छा इससे आंसर भी आप चेक कर सकते हैं कि 13 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए 70 को। 13 5 जा 70, 13 5 कितना होता है? 65, और 5 रिमाइंडर बच गया। 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास 8 रिमाइंडर बच जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड देखिए, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज, तो ये ए लिखा गया है। ए को कैसे लिखा गया है? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। और बी को कैसे लिखा गया है? एक्स वाई क्यूब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, ये वाला भी कई बार पूछा गया है। तो एक्स वाई ये क्या है? ये प्राइम फैक्टर्स है, मतलब ये कोई ऐसा नंबर है जिसे ये प्राइम फैक्टर में लिखा गया। तो एक्स प्राइम फैक्टर है, उसकी पावर 3 है, वाई है उसकी पावर 2 है। तो इसका कहा गया है एचसीएफ निकालो। इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों आने चाहिए आपको। तो हमसे जब कहा जाए कि इसका एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ के लिए मैंने आपको बताया है, फिर आपको बता रहा हूँ कि जो भी हमारे पास प्राइम फैक्टर जो कॉमन होते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर, तो देखिए एक्स इसमें भी आया है, एक्स इसमें भी आया है, और कॉमन की स्मॉलेस्ट पावर लिखते हैं। तो एक्स की स्मॉलेस्ट पावर यहाँ 1 है, यहाँ तो 3 है, ये तो लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट। फिर y देखिए कॉमन, y प्राइम फैक्टर है, दोनों में कॉमन है। y की यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है, तो y की स्मॉलेस्ट पावर कितनी हुई? 2। तो x इंटू वाई स्क्वायर। तो जो हमारे पास
प्राइम फैक्टर हैं उनका प्रोडक्ट लिखते हैं और स्मॉलेस्ट पावर का, तो क्या मिलता है HCF। और यही अगर हमसे LCM निकलवाया जाए, LCM किसका, इस A और B का, तो LCM में क्या करते हैं, LCM में जितने भी प्राइम फैक्टर हैं, जो भी कॉमन से मतलब नहीं, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं, तो जैसे यहाँ x है और y है, यहाँ भी x और y है, तो x की इसमें लार्जेस्ट पावर हम लिखते हैं। तो लार्जेस्ट पावर देखिए x की यहाँ 3 है तो 3 लिखा जाएगा, और मल्टीप्लाई में y की पावर, मतलब y जो दूसरा प्राइम फैक्टर है, यहाँ पर लार्जेस्ट पावर कितनी है 3, तो y क्यूब, मतलब x क्यूब y क्यूब, ये क्या होगा LCM, और HCF ये रहा। तो हमसे यहाँ HCF पूछा गया है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर है। तो ये 3 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं, और नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस और हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।